हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए के बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पे रिपट लिखने जा रहे हैं वो है एक पाकिस्तानी फिल्म जो कि रिलीज हुई 8 दिसंबर 2023 को और जिसका नाम है ढाई चाल। इस फिल्म के डायरेक्टर है तैमूर शिराजी और इसकी राइटर है फरहीन चौधरी और इसकी कास्ट में शामिल है शमून अब्बासी, आयशा उमर, हुमायूं अशरफ, अदनान शाह टीपू, सलीम मेराज, तकी अहमद एंड रशीद नाज। इस फिल्म की कहानी ट्रू इवेंट्स पर मबनी है और जो सा इवेंट इसमें डिस्कस किया गया है वो है कुलभूषण यादव कि किस तरह हमारी इंटेलिजेंस फोर्स ने कुलभूषण यादव को कैप्चर किया और उसके जो प्लान्स थे उनको नाकाम बनाया। और इसकी स्टोरी में हमें मेजर कैरेक्टर्स में नज़र आते हैं शमून अब्बासी जो कि कुलभूषण यादव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और एक सीक्रेट एजेंट है रॉ के जो कि इस मकसद से पाकिस्तान आए हैं कि वो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दे। एंड सेकेंडली जो सी पैक का मुआहदा पाकिस्तान का चल रहा है चाइना के साथ उसको वो नाकाम बनाए। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ इस फिल्म की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता। अगर आपने इस फिल्म की स्टोरी इस फिल्म के बारे में जानना है या इस फिल्म को देखना है तो आप लोग ज़रूर जाके सिनेमा घरों में देखें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। से संदेश आया है, ढाई चाल का वक्त हो गया है। जी, जैसे मैंने बोला कि अपनी जिम्मेदारी पर और अपनी जिम्मेदारी पर क्यों, उसके बारे में हम अपने रिव्यू में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग रिव्यू मैं इधर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इस फिल्म से रिलेटेड हमने एक डिटेल रिव्यू में बनाया है विद माय फ्रेंड एहतशाम रमज़ान और इस पर हमने खुल के कोई 20-25 मिनट इस फिल्म के बारे में डिस्कशन की है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम छोटा छोटा और मुख्तसर सा रिव्यू करेंगे और जैसा कि आपको पता है हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उठाते हैं और फिर उनको एक एक करके उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट हम इस फिल्म का उठाने वाले हैं वो है इस फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फैलाकर सिनेमा घरों में दिखाया जाता तो शायद आवाम बहुत ज़्यादा कैप्चर की जा सकती थी। और इस फिल्म में वो वाला पोटेंशियल भी था, यानी कि इसकी स्टोरी में वो वाला पोटेंशियल भी था कि जो हम कहते हैं अक्सर कि सिंगल सिनेमा है, जो कि छोटी आवाम है, जो कि लाइक प्रिविलेज आवाम नहीं है, जो कि मल्टीप्लेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, उस तरह की सिनेमा घरों की जो ऑडियंस है वो इस तरह की फिल्में बहुत ज़्यादा लाइक करती है। सो स्टोरी में कहीं ना कहीं हमें पोटेंशियल नज़र आता है बट उस स्टोरी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया। सेकेंडली जो बात है स्क्रीन प्ले की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो बड़ा फ्लो में चलता है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती किसी भी चीज़ में, जो अच्छा स्क्रीन प्ले होता है। लेकिन इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इज़ वेरी बैड। आपको बिला वजह के सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि 10-10 मिनट तक जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हैं और उनमें बहुत ज़्यादा लैकलस्टर और बहुत ज़्यादा बोरियत के शिकार सीन्स हैं। और आपको जो मैसेज उन सीन में दिया जाता है वो आपको पहले 5 सेकंड में पता लग जाता है, लेकिन फिर आप 3-4 मिनट उस सीन के एंड होने का वेट करते हैं। तो स्क्रीन प्ले में भी हमें राइटर की कोई सच मेहनत या सच आर्ट नज़र नहीं आया कि वो ऑडियंस के लिए उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता। और जहाँ हम बात करते हैं डायलॉग्स की तो जब किरदार ही इतने अच्छे नहीं लिखे गए तो उनके डायलॉग्स पर भी उतनी ज़्यादा मेहनत नज़र नहीं आई। बहुत ही जेनेरिक किस्म के डायलॉग्स थे और बहुत ही ऐसे डायलॉग्स थे कि जो कि हम आम फिल्मों में देखते हैं। सो डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और स्टोरी इस फिल्म का अगर हम ओवरऑल देखें तो आई कैन से दैट कि इट्स बिलो एवरेज। वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं एंड वी हैव टू डिकोड दैट प्लान। अब हम बात करते हैं फिल्म की एक्टिंग से रिलेटेड। हमें इस फिल्म में बहुत सारे वेटरन एक्टर्स नजर आए जिसमें शमून अब्बासी हैं, आयशा उमर हैं, राशिद नाज हैं और सलीम मिराज, अदनान शाह टीपू। इन सभी के जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो ये है कि ये 5 लोग जो हैं या जो इसकी कास्ट में लोग शामिल हैं वो अपनी किरदार को बड़े हार्ड वर्क के साथ करेंगे या इस तरह से करेंगे कि आप चौंक जाएंगे। लेकिन हमें इस तरह की कोई भी मेहनत किसी भी अदाकार की अपने करैक्टर को लेकर नज़र नहीं आई। ये तो हमने बात कर ली बड़े बड़े अदाकारों के बारे में, जहाँ के हम छोटी कास्ट में जाते हैं जो हमें हुमायूं अशरफ और तकी नज़र आते हैं, तो उन्होंने भी अपने किरदार को बहुत बुरे तरीके से जो है स्क्रीन पे सर अंजाम दिया है। एंड सेकेंडली जो हमारी फीमेल लीड भी थी अपार्ट फ्रॉम आयशा उमर, उनको भी बहुत ज़्यादा जो है एक तो
ऐसे सीन्स दिए गए जहाँ पे एक अच्छी एक्टिंग रिक्वायर्ड थी, लेकिन वो उन सीन्स को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। सो एक्टिंग वाइज कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है इस फिल्म में जिसको हम ये कह सकें कि इसने अपना किरदार बखूबी निभाया है, या इसने ऐसी एक्टिंग की है कि जो उसके करियर में एक कह लीजिए कि एक सितारा बन के उसके करियर में साबित होगी। लेकिन ऐसा हमें किसी भी किरदार में नज़र नहीं आया। Depends on us. We have to succeed. अब हम बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हम अक्सर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स उठाते हैं। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट जिससे मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट किया वो था फिल्म का VFX या पोस्ट प्रोडक्शन की जो चीज़ें होती हैं उसको प्रॉपरली इन्होंने नहीं यूटिलाइज़ किया। जो चीज़ें लाइक जहाँ पे आपको VFX या आपको टेक्निकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड थी या टेक्निकल कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड थी, वहाँ पे ये बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। हमें बहुत ही बचगाना VFX देखने को मिले। इतने ज़्यादा या इतने बुरे या इतने बचगाना VFX तब भी नहीं थे जब हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमें गोलियां बिल्कुल चिंगारियों के रूप में नज़र आईं, या हमें जो ISI का दफ्तर दिखाया गया जिसमें वो टेबल के ऊपर एक स्क्रीन है जो टच स्क्रीन है। सो वो जब आप मूव करता है, कोई कैमरा मूव करता है तो वो स्क्रीन मूव नहीं होती, वो स्क्रीन वहीं के वहीं रहती है। इट मीन्स कि इन्होंने कोई इसको उस एंगल से देखा ही नहीं कि इसको आपने बिल्कुल डायनामिकली बनाना है आपके अपने सीन के हिसाब से, ना कि आपने उसको जस्ट पेस करना है। सो इस तरह के टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। साउंड डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा इशू था। साउंड डिज़ाइन का इशू हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे म्यूज़िक के डिपार्टमेंट में जाके कि साउंड डिज़ाइन क्यों इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। इसके अलावा जहाँ हम बात करते हैं कपड़ों की और स्टाइलिंग के हवाले से, तो स्टाइलिंग की बात करें तो आयशा उमर इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश पर्सन ऑफ पाकिस्तान। हम इस बारे में लाइक पिछले 10-15 सालों से बात कर रहे हैं कि आयशा उमर इज़ द मोस्ट लाइक शी इज़ द स्टाइल आइकॉन ऑफ पाकिस्तान। जब हम उनका कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि हमें उनके अच्छे अच्छे मलबूसात नज़र आएंगे, लेकिन हमें किसी भी किरदार में नॉट इवन आयशा उमर किसी भी किरदार के कपड़ों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया, या इस तरह का फैशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ जो कि हम कह सकें कि वो उनके किरदारों को सूट कर रहा है। इसके अलावा मेकअप की बात करें तो मेकअप वॉज वेरी यू कैन से कि बिलो एवरेज। हर एक का मेकअप प्रॉपर्ली उनके फेस के ऊपर नज़र आ रहा है, और बड़ा अपेरेंट है कि बड़ा ही लेम किस्म का मेकअप हुआ है। आपके जो चीज़ें छुपानी चाहिए वो दिख रही हैं, और जो नहीं दिखानी चाहिए वो दिखा रहे हैं। सो इस तरह का सीन था। सो प्रोडक्शन के हवाले से मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन के हवाले से ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फेल होती है। प्रोडक्शन में एक डिपार्टमेंट हम अक्सर सिनेमेटोग्राफी को भी यूज़ करते हैं, यहाँ मैं ज़रूर इधर इंक्लूड करना चाहूँगा कि चूँकि ये एक बलूचिस्तान बेस्ड मूवी थी और इसमें हमने बहुत ज़्यादा गवादर थ्रू आउट द मूवी चलता रहा। लेकिन गवादर को ना तो फिल्म में कहीं पे शूट किया गया प्रॉपर्ली, ना उसके कुछ इस तरह के एंगल्स दिखाए गए जो कि आपको सिनेमा स्क्रीन के ऊपर अच्छे लगते हैं। यूजुअली आप सिनेमा में जाके फिल्म देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक बड़ी स्क्रीन होती है, और बड़ी स्क्रीन के ऊपर जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आप रियलिटी से आगे एक कदम आप रियलिटी से एक फैंटेसी वर्ल्ड में घुस जाते हैं थ्रू दैट स्क्रीन। लेकिन आपको इस तरह का भी कुछ इसकी सिनेमेटोग्राफी में नज़र नहीं आया। सो प्रोडक्शन वाइज ये फिल्म काफ़ी वीक थी। रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक के बारे में। फिल्म में 2 गाने ऐड किए गए, एक आइटम सॉन्ग था और एक मिली नगमा। वाह व्हाट अ आयरनी कि एक तरफ आइटम सॉन्ग है और एक तरफ आपकी तरफ मतलब एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है। खैर लेकिन जो आइटम सॉन्ग है सुनने के एतबार से और उसकी बड़ी मज़ेदार किस्म की बीट है, बड़ा पैपी किस्म का गाना है। आप एक दफ़ा सुनेंगे तो शायद आपको दोबारा सुनने का भी दिल करेगा। लेकिन जो मिली नगमा है दैट वाज वेरी लाउड, और वो लग रहा था कि वो दंगल फिल्म की कॉपी है, दंगल का जो टाइटल ट्रैक है उसकी कॉपी है, या इस तरह से ही था। गाना भी इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, और गाने चूँकि एक आइटम सॉन्ग है तो आइटम सॉन्ग तो यूजुअली कहानी की स्टोरी को आगे लेके नहीं जाता। वो होते ही उसको शायद आइटम सॉन्ग कहते ही इसलिए कि जी उसका कहानी से कोई लिंक नहीं होता।
सो मिली नगमा जो था वो जैसे मैंने पहले बताया वो काफ़ी लाउड था। अच्छा, अब हम इधर खुल की जो बात करना मैं यहाँ चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट में, वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर के बारे में मैं ज़रूर इधर ऐड करना चाहूँगा कि इससे पैथेटिक बैकग्राउंड स्कोर मैंने अपनी लाइफ में किसी फिल्म का नहीं देखा। आई नो इट्स वेरी हार्श टू से कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए इस तरह के रिव्यू में, बट इससे ज़्यादा बुरा बैकग्राउंड स्कोर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कि मैं जब फिल्म देख रहा था एक सर्टेन पॉइंट पे वो इतना ज़्यादा लाउड हो जाता है कि मुझे अपने कान पे हाथ रखने पड़े। ना सिर्फ मैंने, जब मैंने अपने आगे पीछे एक दो और लोगों को भी देखा तो उनकी भी सेम सिचुएशन थी। ये फिल्म में एक दफ़ा होता तो वैलिड था या हम उसको एक क्रिएटिव लिबर्टी दे देते। वो फिल्म में मुसलसल चल रहा था 2.5 घंटे की फिल्म में बार बार इतना लाउड बैकग्राउंड स्कोर, ना आपको साउंड डिज़ाइन पता लग रहा है ना आपको प्रॉपर्ली डायलॉग पता लग रहे हैं फिल्म में। आपको अगर आपने इतना ज़्यादा हैवी किस्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है तो आप एटलीस्ट सबटाइटल ऐड कर दें कि अगर कोई बात समझ नहीं आती इतने लाउड म्यूज़िक में तो आप सबटाइटल के थ्रू वो बात समझ जाएँ, तो सबटाइटल भी ऐड नहीं किए गए। सो लाइक सबसे बड़ा टर्न ऑफ इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर था जिसने इस फिल्म के बाकी सभी चीज़ों को बेकार कर दिया। सो म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर भी इस मूवी का काफ़ी बुरा था। अब हम बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो फिल्म का एक जो शिप होता है उसका कैप्टन होता है फिल्म का डायरेक्टर। जो जब हम सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर चुके हैं, जो जिस डायरेक्टर से हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड एक्टर से एक्टिंग नहीं निकलवाई गई, सो डायरेक्टर ने फिर क्या जॉब की। जिस डायरेक्टर को ये नहीं पता कि VFX को प्रॉपर्ली किस तरह से यूटिलाइज करना है तो उसने क्या काम किया। जिस डायरेक्टर को ये नहीं पता कि उसने राइटर से क्या निकलवाना है तो उसने क्या काम किया। जिस डायरेक्टर को ये नहीं पता कि स्क्रीन प्ले को किस तरह से आवाम के लिए इंगेजिंग बनाना है तो फिर उसने क्या किया है। जिस डायरेक्टर को ये नहीं पता कि प्रोडक्शन जो है उसमें साउंड डिज़ाइन, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक की सिलेक्शन इस तरह से करनी है जो कि आवाम के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग ना हो, तो फिर उस डायरेक्टर ने क्या किया। जब डायरेक्टर ने किसी भी डिपार्टमेंट में प्रॉपर्ली अपनी जॉब परफॉर्म नहीं की तो हम डायरेक्शन को किस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा सही होता है कि जब भी डिपार्टमेंट फेल हो रहे हो तो आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर इस फिल्म का डायरेक्टर अच्छा होता तो कुछ ना कुछ तो वो अपना आर्ट कहीं ना कहीं तो छोड़ के जाता, बट हमें कहीं पे कुछ नज़र नहीं आता। सो डायरेक्शन वाइज भी मूवी मेरी तरफ से फेल है। पे टेररिस्ट अटैक खुद करवाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। तो ये था मूवी का ओवरऑल रिव्यू। लेकिन एक चीज़ मैं छोटी सी इधर ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मूवी का नाम है, मुझे मूवी का नाम बहुत पसंद आया, ढाई चाल। चेस से रिलेटेड ये है कि जिस तरह आप चेस में आपको पता है आप यूजुअली डायगनली जाते हैं या सीधा जाते हैं। जो लोग चेस खेलते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा, लेकिन घोड़ा एक वाहिद कह लीजिए कि एक वाहिद चीज़ होती है जो कि 2.5 कदम आगे चलती है और वो क्रॉस भी कर सकता है किसी को। सो उस एतबार से देखें उसको, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप फिल्म की स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करते तो शायद बड़ा मज़ा आ सकता था। इसका नाम बहुत ज़्यादा यू कैन से कि अच्छा है और बहुत ज़्यादा कैची भी है, लेकिन इस चीज़ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया गया। बहुत दुख होता है, बार बार ये बातें हम कह के थक चुके हैं कि फिल्में जो हैं हम पहले तो कुछ था, मतलब लाइक 90s की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन अब तो मुझे वो सर्वाइवल वाला सीन भी नज़र नहीं आता। अब तो हमारा लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आई डोंट नो क्या होगा, हमारी फिल्में कब बनेंगी, किस तरह से बनेंगी, कैसी होंगी, कैसे लाइक हम उनको इम्प्रूव करेंगे। उसकी अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम फिल्में किस तरह और क्या मतलब हम क्या करें कि हम जो हमारी पड़ोसी मुल्क है या हमारे आसपास जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं कि हम उनसे कम्पीट कर सकें, लेकिन हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। में कुछ टेररिस्ट के पिक्चर्स रिसीव हुई हैं, जॉन फील काम कर रहे हैं। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने ये फिल्म देखी है और अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं तो तभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर आप देखे बगैर मुझसे डिसएग्री करते हैं तो फिर जो है मैं शायद उस डिसएग्रीमेंट से मैं भी शायद खुश ना हूँ। सो जब आप फिल्म देख के आएंगे और तब हम खुल के बात करेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई फीडबैक है तो वो हमें ज़रूर बताएं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।